राधे राधे फ्रेंड्स, और सब कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज हम कान्हा जी को उठा रहे हैं राधे राधे का हो करके। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो की यहीं से शुरुआत करती हूँ, और वैसे भी आज मुझे फुल डे इनका शेयर करना है। तो मैंने जब कान्हा जी को मैंने बाल रूप में रखा है, मतलब लड्डू गोपाल मतलब बाल रूप ही होता है। तो इनको मैं एक बालक की तरह ही, एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हूँ, और मतलब उनकी सेवा करती हूँ। तो जैसे मैंने मंदिर में सभी भगवान की पूजा कर लेती हूँ, उनको बस मैं उठा के जल पिला के बैठा देती हूँ उनके आसन पे। और जब भगवान सबकी पूजा हो जाती है और आरती से पहले मतलब इनको फिर मैं स्नान करा देती हूँ, उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो इनको मैं स्नान कराती हूँ। पहले तो मैं लोटे से ही कराती थी, पीतल का लोटा था। लेकिन अभी जब हस्बैंड गए थे ना, तो वो लेके आए थे शंख, तो तब से मैं इनको शंख से करा रही हूँ। और कान्हा जी मेरे पास 2.5-3 साल से हैं। मन तो मेरा मतलब सोचो कि 10 साल से था इनको लाने का। बस यही होता है कि जब ईश्वर की इच्छा होती है तभी सब होता है। तो बस अचानक से जन्माष्टमी के 2 दिन पहले ही मेरे अंदर ऐसे भाव सा आया, एकदम बैठे बैठे अचानक मैं बोली हस्बैंड से कि मुझे लड्डू गोपाल लाने हैं और मेरा बहुत मन है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले आओ। तो पहले मैं यही सोचती थी कि पता नहीं मैं उनकी सेवा कर पाऊँगी या नहीं। सब कहते थे कि उनकी बहुत सेवा होती है, मतलब उनको बहुत सेवा करनी पड़ती है, उनको भोग लगाना पड़ता है, घर में लहसुन प्याज नहीं बनाने चाहिए, और उनको रात में सुलाना, भोग लगाना। तो एक मन में ये रहता था कि कहीं मैं ना कर पाई सेवा उनकी और मैं ले आऊँ। तो बस जब अचानक से मन में ऐसा भाव आया, फिर कोई भी मन में डाउट ही नहीं रहा कि कैसे होगा, क्यों होगा, बस मैं गई और ले आई इनको। तो बस ये 3 साल से मेरे पास हैं। जबकि मेरा मन था एक बार, आपको बताती हूँ, एक बार मेरी फ्रेंड थी, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जन्माष्टमी की सुबह सुबह उसने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए और बोली कि नीलम तुम मेरे लड्डू गोपाल जी की आज सेवा कर लेना, इनको स्नान वगैरह करा देना, जन्माष्टमी है और मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने ये 5-6 दिन मेरे पास रहे जन्माष्टमी के बाद। और जब मैंने वापस उसने मुझसे लिए, तो पता है मेरा मन बहुत दुखी सा हुआ, और जब से ही मेरा मन करता था कि मैं लेके आऊँ। तो बस मैं तो जब इनकी इच्छा हुई तब ये आ गए। तो देखिए मैं इनको भोग में लड्डू हमेशा इनका बना के रखती हूँ, क्योंकि घर में लहसुन प्याज तो हम यूज़ करते हैं, तो मैं उस चीज़ का इनको भोग नहीं देती। जिस दिन मैं लहसुन प्याज बनाती हूँ तो मैं वो भोग नहीं देती हूँ इनको। बाकी इनके वस्त्र वगैरह हैं तो वो मैं आपको बताया है, मैं स्टिचिंग खुद कर लेती हूँ। तो मोस्टली मतलब जैसे मैं अपना सिलती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं अपने भगवान को भी अपने हाथ से बना के पहनाऊँ। और आपको तो मैंने बता ही रखा है, यहाँ मार्केट भी बहुत अच्छी नहीं है, और लड्डू गोपाल जी का तो यहाँ वस्त्र भी नहीं मिलते अच्छे से। जब मैं घर जाती हूँ ना गाजियाबाद, तभी मैं वहाँ से 1-2 इनका पेयर ले आती हूँ, मतलब 1-2 जोड़ी वहीं से मतलब ले आती हूँ ड्रेस। बाकी मोस्टली तो मैं घर में ही इनका बना लेती हूँ। छोटा छोटा सामान मैं इनका इसी में छोटी छोटी किट में रखती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सामान होता है, इधर उधर रख दो ना तो फिर मिस हो जाता है। तो पगड़ियाँ जो होती हैं ड्रेस के साथ वो भारी होती हैं, तो ये 2-3 पगड़ी मैंने अपने हाथ से हल्की हल्की बना रखी है, क्योंकि ऐसे लगता है अभी छोटे से हैं, इनको ये टाइट हो रही होगी, भारी हो रही होगी, मन में ऐसे भाव से आते हैं। तो फिर मैं नहीं लगाती। और इनका टावल वगैरह बस मैं ये कपड़े डब्बा इनका बना रखा है। और ये है इनका रात को सोने का बेड, जो बेड भी मैं वहीं से लेके आई थी। और जो इस पे बिस्तर गद्दा है, चादर है और पिलो है, ये सब मैंने अपने हाथ से बना रखे हैं। और जो चीज़ ना मार्केट से लाके, तो देखो मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, अभी जाओ तो मार्केट में मेरे यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे मैं घर जाती हूँ तो सब कुछ वहाँ से ला सकती हूँ। लेकिन जो अपने हाथ से करके बनाओ करो, वो चीज़ में अलग ही वो होता है, भाव आते हैं कि हाँ ये मैंने अपने हाथ से किया है। और जब ये पहनते हैं ना मेरे हाथ का, तो मुझे अंदर बहुत खुशी होती है। और जैसे इनके वस्त्र उतरते हैं तो मैं एक बास्केट में रखती रहती हूँ, और जब 5-6 दिन के वस्त्र इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं एक साथ ही धुलती हूँ। और रात में तो बस मैं इनको दूध का भोग लगाती हूँ। जब आरती कर लेती हूँ उसके 10-15 मिनट बाद, शाम की आरती के बाद इनको भोग लगा देती हूँ। और थोड़ा सा इनको जल्दी ही सुला देती हूँ, जैसे बाल रूप में है तो ये रहता है कि बच्चे हैं, चलो इनको टाइम से सुला दो, तो 8 साढ़े 8 बजे तक इनको सुला देती हूँ। 7 साढ़े 7 बजे तक दूध पिला के और फिर इनको सुला देती हूँ। कभी तो इनका जो हैवी वस्त्र होते हैं तो रात में उनको चेंज कर देती हूँ, और नहीं तो अगर हल्के वस्त्र पहने हैं तो फिर मैं चेंज नहीं करती, बस जो माला पगड़ी इनका निकाल देती हूँ और उसके बाद इनको सुला देती हूँ।
अभी तो जैसे विंटर थी तो मैं मंदिर में ही सुला रही थी, और अब जैसे गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम ही जब कूलर पंखे एसीयू के बिना नहीं रह पाते, तो ये लगता है ये कैसे रहेंगे। तो बस मैं इनको फिर अपने ही बेडरूम में वहाँ ले जाती हूँ। अभी मैं मतलब जैसे पहले सर्दियों में यहीं मंदिर में सुलाती थी, लेकिन अब गर्मियों में मैं इन्हें अपने बेडरूम में सुलाती हूँ। तो बस जब सुलाती हूँ ना, तो इनको राधे राधे की धुन या कोई और थोड़ा सा भजन कुछ मतलब ऐसे गुनगुना के और इनको सुला देती हूँ। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं जब सोते हुए, बिल्कुल मन करता है जैसे छोटे बच्चों को ना खिलाते हैं, तो मेरा थोड़ा जब इनको सुलाती हूँ तो मेरे को बहुत हंसी सी भी आती है इनका चेहरा देख देख के। तो ये भाव ही होते हैं जो हम इनके चेहरे पे दिखाई देते हैं। पाती जब मेरी तबीयत ख़राब है या मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो हस्बैंड उनकी सेवा करते हैं। तो उस टाइम मतलब पूरी वो स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो सारा काम उनकी सारी सेवा उनकी उस समय यही करते हैं। तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती। और कभी भी मतलब मैं कहीं जाती हूँ, जैसे मैं यहाँ लोकल में जाती हूँ, अगर मैं सुबह से शाम तक के लिए गई तो मैं इनको घर में ही रख मतलब छोड़ देती हूँ। और अगर मैं घर जाती हूँ, गाजियाबाद जाती हूँ, तब मैं इनको अपने साथ लेके लॉक लग जाता है, मतलब घर बंद हो जाता है, तो उसमें ऐसे लगता है ये अंदर कैसे रहेंगे तो ये अंदर कैसे रहेंगे, तो मैं इनको अपने साथ लेके जाती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, इनको जगह जगह नहीं लेके जाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों अंदर से ना मन ऐसा हो जाता है कि मैं इनको कैसे मतलब दरवाज़ा बंद करके मैं कैसे एक हफ्ते के लिए इनको अंदर छोड़ दूँ अकेले। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी सेवा आपको कैसी लगी, तो कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।